ओके, सो अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था tangents and normal का last part, which is nothing but length of tangent, normal, subtangent, subnormal. So that was the first part of AOD. Now AOD के second part से start करते हैं, which is nothing but approximation. अब इस part का meaning क्या है समझना, यहाँ पे हम differentiation का use करके किसी function का या किसी number का approximate value निकालेंगे. Like simple सा example, suppose मैं आपसे बोलूँ कि root over 100, तो कोई भी मुझे आंसर कर देगा जिसका आंसर तो 10 होता है, पर अगर मैं आपसे बोलूँ रूट ऑफ 101, तो अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. मे भी आपको कुछ टेक्निक पता हो, कुछ टेक्निक ना पता हो, इसका टेक्निक फिर भी पता होता है. पर सपोज करो मैंने इस तरीके से बोल दिया रूट ऑफ या क्यूब रूट ऑफ 1001. नाउ इसका टेक्निक डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा, और मैं चाहूँ तो इसको और भी कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ. ठीक है, तो इन सब के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए भी डिफरेंशिएशन यूज होता है. तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर इन सब के वैल्यू कैसे निकालेंगे अप्रोक्सीमेटली. तो समझना, मैं यूज करूंगा डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन व्हिच सेज f डैश ऑफ x. किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो होता था अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच. अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा एक फंक्शन. ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन होगा एफ ऑफ एक्स, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा. अब फंक्शन डिफाइन होने का क्राइटेरिया क्या होता है? दैट क्राइटेरिया इज कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा. फंक्शन क्वेश्चन में नहीं देगा. लाइक सपोज मुझे सॉल्व करना है रूट 100, तो मेरा फंक्शन होना चाहिए रूट एक्स. ठीक है, मुझे क्वेश्चन को देख के फंक्शन को डिराइव करना पड़ेगा. लाइक फॉर दिस केस या दिस केस मेरा फंक्शन क्या दिख रहा है, रूट. इस केस के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स, बिकॉज फंक्शन जो है वो डिपेंड करेगा आपके गिवन वैल्यू के ऊपर. तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, हमको फंक्शन डिफाइन करना है. नेक्स्ट इज मुझे एक पॉइंट पे लेना है एट पॉइंट ए. अब मैं इस एफ डैश एक्स को एक पॉइंट पे लिखूंगा तो इसका वैल्यू कुछ ऐसा दिखेगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h tending to 0 f of a plus h minus of f of a upon h. आप बोलोगे सर क्या किया, x की जगह पे a लिख दिया. बहुत डिफरेंस है. जब मैंने x लिखा था तो मुझे एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिल रहा था. अब मुझे f डैश a एक पर्टिकुलर वैल्यू को उसका आंसर मिल रहा है, और मुझे क्वेश्चन में वही चाहिए होगा, रूट ओवर 101. मैंने रूट के लिए फंक्शन क्या अज्यूम किया, रूट एक्स, पर मुझे रूट एक्स सॉल्व नहीं करना, मुझे रूट के अंदर कौन सी वैल्यू सॉल्व करनी है, 101. अब आप बोलोगे सर क्या ए का वैल्यू 101 है? नहीं, ए होगा उस फंक्शन का नियरेस्ट नोन वैल्यू. फॉर एग्जांपल मैं इसको एज अ क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन है मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है रूट 101 का. तो रूट 101 का वैल्यू तो आपको नहीं पता, पर उसका नियर बाय कोई वैल्यू होगा जो आपको डायरेक्टली पता होगा. लाइक इस केस में बोलूं रूट 101 तो मुझे नहीं पता, बट मुझे रूट 100 का वैल्यू पता है. रूट 100 इज इक्वल्स टू 10, तो वो ए का वैल्यू मेरा हो जाएगा आपके पास 100 बेसिकली. क्यों? ए वो पॉइंट डिनोट करता है जिसका नियर बाय वैल्यू आपको पता है. नाउ आता है एच. एच क्या डिनोट करेगा, तो एच होगा आपका डिफरेंस. एच इज स्मॉल वैल्यू which differs A and its neighborhood. ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, ये h अपना स्मॉल चेंज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंडिंग टू 0. अब हमने क्या किया, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और चेंज किया. यहाँ पे हम लिखते थे इक्वल टू लिमिट्स एट टेंडिंग टू 0. मैं बोल रहा हूँ नो डाउट, चलो एफ डैश ऑफ ए हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो हम इस पूरे वैल्यू को एक अप्रोक्सीमेट साइन से चेंज करते हैं. मैं मान के चल रहा हूँ कि इस लिमिट का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ. सो यहाँ से हमने एक अप्रोक्सीमेशन का डेफिनेशन बनाया कि एफ डैश ए जो होता है वो होगा मेरे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और जो अपॉन का एच था उसको मैं यहाँ ले आया. फाइनली मैं इसी एक्सप्रेशन को अरेंज करूंगा तो मुझे दिखेगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू f of a plus h times f dash a. This is the only expression जो मुझे इस पूरे पार्ट में यूज करना है to get the approximate value of any function or any given value. ठीक है, आप बोलोगे सर पता नहीं क्या सॉल्व हो रहा है, कुछ समझ नहीं रहा. नो डाउट, यहाँ तक का स्टेप कैसे आया पहले इस पार्ट को समझो. अब मैं इसका एप्लीकेशन पार्ट आपको सिखाऊंगा कि पर्टिकुलरली इस पार्ट को अप्लाई कैसे करना है. ठीक है,
मैं वही एग्जांपल लूंगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं रूट 101, इसी को अप्लाई करके आपको दिखाता हूं कि पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में या फिर इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसा करना है। द ओनली स्टेप इसके ये आपको पता होना चाहिए। द फॉर्मूला सेज f of a plus h is equal to f of a plus h times f dash of a। नाउ अब क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है समझना। क्वेश्चन आएगा फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 101। अब स्टेप्स क्या क्या समझो। सबसे पहला स्टेप होगा फंक्शन बनाना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फंक्शन में रूट लगा हुआ है, मतलब मैं अपना फंक्शन क्या अज्यूम कर लेता हूँ, फंक्शन अज्यूम कर लूंगा रूट x। ये हुआ मेरा स्टेप 1। यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, बट मैं बोलूंगा मोस्ट इजी भी होगा, बिकॉज क्वेश्चन को देख के आपको समझ जाएगा फंक्शन क्या अज्यूम करता है। नेक्स्ट होना चाहिए आपका ए क्या डिनोट करता है समझना, वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आपने देखा कि फंक्शन में रूट 101 लिखा हुआ है, तो रूट 101 का वैल्यू तो हमको नहीं पता, बट रूट के अंदर 101 का नियरेस्ट कौन सा नंबर है जिसका वैल्यू पता है, तो 100 का वैल्यू पता है। तो यहां मेरा हो गया a इज इक्वल टू 100। अब नेक्स्ट आएगा अपने पास h के h क्या होगा। देखो हमने h क्या लिखा है, h इज नथिंग बट अ स्मॉल वैल्यू, बहुत छोटा होना चाहिए जो उसके नेबरहुड a में डिफरेंस दिखाए। सिंपल सा बोलूंगा, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है ये होता है अपने पास a प्लस h, ये होता है a, तो सिंपल सा बोलूं h मतलब हो गया मेरे पास 1, ठीक है। h हुआ 1। अब आपने जब f ऑफ x निकाल लिया, a निकाल लिया, h निकाल लिया, तो अब आपको दो वैल्यूज और सॉल्व करनी है। एक में बोलूंगा f ऑफ a सॉल्व करना है। f ऑफ x अगर रूट x है तो f ऑफ a कितना होगा, रूट a, और a का वैल्यू आपने कितना अज्यूम किया है 100, तो रूट 100 इज इक्वल टू 10। आप बोलोगे सर ये क्यों सॉल्व किया, जरा देखो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूले में मुझे f ऑफ a चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। एक और वैल्यू चाहिए f डैश a, ये भी चाहिए ना अपने को। तो f डैश a निकालने के लिए पहले तो मुझे f डैश x निकालना पड़ेगा। f डैश x कितना होगा मेरे पास, रूट x का डिफरेंशिएशन मतलब 1/2 रूट x, ये हुआ अपना f डैश x। नाउ अगर f डैश x 1/2 रूट x है तो f डैश a कितना होगा, f डैश a होगा 1/2 रूट a, और a का वैल्यू तो अपने पास 100 है, मतलब मैं लिख सकता हूँ f डैश a का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/20, बिकॉज रूट a मतलब 10 हो जाएगा अपने पास। अब मेरे पास f ऑफ a भी आ चुका है, f डैश a भी आ चुका है। अब मैं सीधे ये फॉर्मूला यूज करूंगा। एक बार मैं सिर्फ फॉर्मूले को लिख रहा हूँ। फॉर्मूला इज f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश a। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूला, f ऑफ a प्लस h, इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ x है अपने पास रूट ओवर x, तो f ऑफ a प्लस h क्या होगा, रूट ओवर a प्लस h। मैंने सिर्फ x की जगह पे a प्लस h लिखा है, इक्वल टू f ऑफ a का वैल्यू हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज 10, प्लस h कितना था अपने पास, h was 1, तो कोई मतलब नहीं है। f डैश कितना हो गया 1/20। नाउ रूट ओवर a प्लस h, a का वैल्यू कितना माना था 100, h का वैल्यू was 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट ओवर 101 इज इक्वल टू 10 प्लस 1/20। इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट 0.05। तो यहां से मुझे वैल्यू मिला रूट 101 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10.05। सो अब आपको समझ गया होगा कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों बनाया, बिकॉज सब कुछ डिपेंडेंसी इसी फॉर्मूले के ऊपर है। हम पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही सॉल्व करने वाले हैं। प्रोसेस आपको समझेगा प्रॉपर्ली, इस स्टेप को फॉलो करोगे तो मिस्टेक कभी नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फंक्शन डिराइव करना है या डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग a का वैल्यू निकालना है। a मतलब वो वैल्यू जिसपे उस फंक्शन का नियरेस्ट आपको नोन वैल्यू बनेगा। नेक्स्ट इज h, जो नोन वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू है, उसमें डिफरेंस। एक चीज समझना, ये h हमेशा पॉजिटिव हो, इट्स नॉट नेसेसरी, ये h नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे पूछा जाता रूट ओवर 99 का वैल्यू बताओ, तो अब क्या हो जाता, नियरेस्ट वैल्यू तो 100 होगा, पर रूट 99 मतलब क्या हो गया कि 100 से एक छोटा है, तो अब जो h होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब -1। बाकी पूरा प्रोसेस सेम चलेगा। डिफरेंस वुड बी, इस h की जगह क्या आ जाता, -1। आपका आंसर हो जाता 10 - 0.05, दैट इज 9.95। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को एडजस्ट करना सीखो बस खाली। सेकेंडली एक चीज समझना, ये जो वैल्यू निकाला है इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब ये 2 डेसिमल प्लेस तक तो करेक्ट रहेगा, उसके बाद इट माइट चेंज, बिकॉज कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो वैल्यू डिफरेंट मिल सकता है। ये वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो साइन यूज करते हैं, जब मैंने इसको चेंज किया
तो इस साइन को हम लोग नॉर्मली इस तरीके से अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं. सो बी केयरफुल द बेस्ट पार्ट कि इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेशन. नाउ वी सी सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पार्ट. Now I'm taking some of the examples from your textbook because ये जो पार्ट है particularly ये जेई के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट ये आपके बोर्ड्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो बी केयरफुल. सो दिस एग्जांपल इज आई एम टेकिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली. क्वेश्चन था वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.98 द होल क्यूब. ठीक है, अब इसको समझना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका अप्रोच क्या होगा अपने पास. 3.98 का होल क्यूब, तो सबसे पहले स्टेप क्या था अपने पास, अज्यूम अ फंक्शन. फंक्शन अज्यूम करेंगे बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन. सो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरे पास वो क्वेश्चन होना चाहिए x का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब चल रहा है. लास्ट क्वेश्चन में इट वाज रूट, तो मैंने रूट को सॉल्व किया. अब मेरा फंक्शन क्या हो गया है, f of x इक्वल टू x क्यूब. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू शुड बी a. a मतलब क्या होता था, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसका नियरेस्ट नोन वैल्यू कब आएगा. ठीक है, 3.98 का क्यूब तो नहीं पता, पर इसका नियरेस्ट कौन सा वैल्यू है जिसका क्यूब आपको पता है, तो आई कैन से 4. अब देखो मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग a को 64 लिख देते हैं. ध्यान रखो, a इज नॉट द आंसर, a इज द नंबर जिस पे नोन वैल्यू मिलेगा. लाइक फॉर द लास्ट केस रूट 101 था तो मैंने a को 100 लिया था, मैंने a को 10 नहीं लिया था. a कभी आंसर नहीं होता, a इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ नंबर जिस पे आपको आंसर मिलेगा. तो फॉर दिस केस मैंने फंक्शन को x क्यूब अज्यूम किया है, तो a मेरा होना चाहिए 4 बिकॉज 4 का क्यूब मुझे पता है इजीली. ठीक है, नाउ नेक्स्ट a अपना आ गया 4. अब आएगा h. सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट केस में बताया कि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि h पॉजिटिव हो, h नेगेटिव भी हो सकता है, और इस केस में वही होगा. जो क्वेश्चन दिया था 3.98 और जो आपने a अज्यूम किया 4, दोनों में कितना डिफरेंस है, आई कैन से a बड़ा है, तो यहाँ पे मेरा h का वैल्यू होना चाहिए माइनस ऑफ 0.02. ठीक है, ये तीन वैल्यूज अगर आपने प्रॉपर्ली निकाला तो अब क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं, बिकॉज इसके बाद हम क्या करते थे, पहले हम निकालेंगे f ऑफ a का वैल्यू. ठीक है, f ऑफ x है अगर x क्यूब, तो f ऑफ a कितना हो जाएगा, a क्यूब. और सिंपल f ऑफ a मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 4 क्यूब, दैट इज नथिंग बट 64. तो ये तो होना चाहिए अपना f ऑफ a का वैल्यू. नेक्स्ट f ऑफ a के बाद हम क्या निकालते थे, f डैश a. f डैश a के लिए पहले मुझे f डैश x सॉल्व करना पड़ेगा. अगर मेरा f ऑफ x है x क्यूब, तो f डैश x कितना होगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन मतलब 3x स्क्वायर. f डैश x हो गया अपना 3x स्क्वायर, तो f डैश a कितना आ जाएगा, f डैश a आएगा अपने पास 3 इंटू x स्क्वायर. x मतलब a होगा तो a इज इक्वल टू 4, सो 4 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 3 इंटू 16. और आई कैन से मेरा जो f डैश a का वैल्यू है वो आया है अपने पास 40. नाउ f ऑफ a भी आ गया, f डैश a भी आ गया. टाइम टू यूज अ डायरेक्ट फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या था, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश ऑफ a. मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा. नाउ f ऑफ x है अपने पास x क्यूब, तो f ऑफ a प्लस h क्या होगा, दिस शुड बी a प्लस h का होल क्यूब. कुछ लोग यहाँ भी मिस्टेक करते हैं कि सर नेगेटिव लिया है तो आप a माइनस एच लिखो. नहीं, मैं a प्लस एच लिखूंगा पर मेरा h नेगेटिव हो, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन को अरेंज कर देगा. इस फॉर्मूले से कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये फॉर्मूले को सेम रखो, आप सिर्फ h को प्रॉपर्ली एडजस्ट करो, आपका आंसर कभी मिस्टेक नहीं होगा. ओके, f ऑफ a. f ऑफ a मतलब क्या हो गया अपने पास, हमने सॉल्व किया था, f ऑफ a का वैल्यू आया था 64 प्लस h. अब यहाँ पे चेंज आएगा, जो अपना h था वो क्या था, माइनस 0.02, तो मुझे प्लस बोला गया था तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 0.02 इंटू f डैश a इज नथिंग बट 48, तो दिस शुड बी दिस इंटू 48. नाउ a प्लस h का होल क्यूब, a कितना अज्यूम किया था, a वाज 4, a था 4, h है माइनस ऑफ 0.02, तो ये क्या दिखेगा, 4 माइनस 0.02 the whole cube should be equal to 64 minus 48 into 2 is 96, तो 0.96. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा अपने पास 3.98 the whole cube is equals to 64 minus 0.96 मतलब 63.04. यहाँ से मुझे मिला इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेस, दैट शुड बी इक्वल टू 63.04. अगेन मैंने अप्रोच में कुछ चेंजेस नहीं किए,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेप वाज एफ ऑफ एक्स अज्यूम करना और ए का वैल्यू प्रॉपर लेना। अगर आपने ये दोनों वैल्यू प्रॉपर लिए हैं तो मिस्टेक नहीं होगा क्वेश्चन में। एक चीज और समझो, अगर बाय मिस्टेक आपने ए का वैल्यू गलत लिया है तो कभी भी सॉल्व करते हुए ये वैल्यू आपका क्वेश्चन नहीं दिखेगा। जैसे कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि ए की जगह या ए का जो वैल्यू है 4 ना होकर 64 ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि नोन वैल्यू 64 है। करेक्ट है, नोन वैल्यू इज 64, बट वो बना किस वैल्यू से है? वो बना 4 से है। अगर आपने गलती से ए को ही 64 ले लिया होता तो क्या यहाँ पे आपको 3.98 दिखता? नहीं, ये दिखता 63.98, जो क्वेश्चन था ही नहीं बेसिकली। सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट। सिर्फ ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ये अजम्पशंस और ये आपके वैल्यूज प्रॉपर है तो आगे से कैलकुलेशन का पार्ट है जहां पे मिस्टेक होने का स्कोप सबसे कम मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वैसे तो आपने देखा होगा कि फॉर्मूले में कुछ चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला एक ही यूज करना है, फंक्शन भी सिमिलर है, बट स्टिल देयर आर वैराइटीज विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। लाइक अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। अब आपको क्या दिखेगा? क्वेश्चन है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इन 30 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स, डिग्री, रेडियन, ये हमने कॉन्सेप्ट देखे थे ऑलरेडी। कंडीशन ये रखी है कि जो 1 डिग्री है that is equal to 0.0175 रेडियन एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू है 0.866। अब आपको समझेगा कि वैल्यू क्यों दी है, बिकॉज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे इनका यूज आएगा। विल सी, अपने अप्रोच को फॉलो करते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमको इनका यूज लगेगा। सो सबसे पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या होगा? सो आपको दिख रहा है कि अपने को किसका वैल्यू सॉल्व करना है? cos ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स, मतलब अपना फंक्शन होना चाहिए cos x। ये हुआ अपना पहला इंपॉर्टेंट स्टेप कि हमने cos को फाइंड आउट कर लिया या फंक्शन निकाल लिया। cos फंक्शन मिल गया, इसके बाद आएगा a। a मतलब उस फंक्शन के अंदर आने वाला वो वैल्यू या वो नियरेस्ट वैल्यू जो मुझे पता है। तो 30 डिग्री 30 मिनट्स तो हमको सॉल्व करना है, पर अगर ये 30 मिनट्स नहीं होता तो सिर्फ 30 डिग्री, ये तो मुझे आता है cos 30 इज इक्वल टू, आंसर दे रखा है ऑलरेडी। सो आई कैन से जो a का वैल्यू है वो हो गया मेरे पास 30 डिग्री। मिक्स दिस इंपॉर्टेंट पार्ट विद दिस h। ठीक है, अब h का मतलब क्या था कि a से कितना कितना आगे है अपना h। ठीक है, तो इस केस में a हमने लिया है 30, क्वेश्चन है 30 डिग्री 30 मिनट्स, तो बोलूं पॉजिटिव है, h जो अपना है वो प्लस है, तो h आ जाएगा 30 मिनट्स। अब यहाँ पे पहला कंफ्यूजन, a का डिग्री अलग है, h का डिग्री अलग है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा। क्या इसी को आई कैन राइट 30/60 डिग्रीज, मतलब हाफ डिग्री। ऐसा क्यों किया? सिंपल सा रीजन, यूनिट्स का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जगह हम डिग्री में सॉल्व कर रहे हैं, एक जगह मिनट्स में सॉल्व कर रहे हैं। वी नो कि एक डिग्री में वी हैव 60 मिनट्स, तो यहाँ पे कितने थे 30 मिनट्स, तो 30/60 मतलब हाफ डिग्री हो गया बेसिकली। ओके, एफ ऑफ एक्स आ गया, ए आ गया, एच आ गया। इसके बाद हम क्या सॉल्व करते थे? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब इस केस में क्या हो जाएगा? cos a। cos a मतलब a तो होगा 30 डिग्री, तो दिस शुड बी cos 30, जिसका वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, विच इज 0.866। नेक्स्ट हम निकालते थे f डैश a। f डैश a निकालने के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा f डैश x। f of x is cos x का डिफरेंशिएशन, सो इट इज नथिंग बट माइनस साइन x। अब मुझे f डैश x से क्या सॉल्व करना है? f डैश a, तो ये होना चाहिए माइनस ऑफ साइन a। a कितना हो गया 30 डिग्री, तो माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना आ गया अपने पास? हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ। नाउ f डैश a इज माइनस हाफ, f ऑफ a आ गया 0.866। अब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने का टाइम है। सो फॉर्मूला क्या था अपने पास? स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाज f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश a। नाउ f ऑफ a प्लस h फंक्शन क्या अज्यूम किया था? f ऑफ x इज cos x, तो a प्लस h मतलब 30 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, बेसिकली वो क्वेश्चन ही बनने वाला है। तो इसको मैं लिखूंगा cos ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ a कितना है अपने पास? f ऑफ a इज 0.866 प्लस h। Now here comes the most important step, ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना हमेशा। आपका जो h है वो किसके फॉर्म में है? डिग्री। पर जब मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड यूनिट का, तो डिग्री कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम लोग मैथमेटिकली यूज करेंगे तो हम लोग हमेशा रेडियन यूज करते हैं। अगर मुझे कहीं किसी नंबर को यूज करना है
जैसे आपने देखा कि cos 90 cos पाई बाई 2, 90 बोले पाई बाई 2 बात एक ही है, पर 90 डिग्री एंड पाई बाई 2 मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। 90 उसका यूनिट डिग्री में है, पर इन जनरल हम लोग क्या यूज करते थे, रेडियन। हमेशा ध्यान रखो जब भी हम कोई नंबर सिस्टम या कोई कैलकुलेशन यूज करेंगे और वहां पे अगर डिग्री आ गया तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिग्री हम लोग क्या यूज करेंगे, हमेशा रेडियन, बिकॉज रेडियन इज द प्रॉपर यूनिट ऑफ नंबर सिस्टम बेसिकली। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो यही था जिसकी वजह से अपने को ये दे रखा था। मेरा h का वैल्यू था हाफ डिग्री। अब अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन, तो हाफ डिग्री कितना होगा, दैट शुड बी 0.0175 अपॉन 2। तो यही स्टेप यहाँ पे ध्यान रखना था आपको, इट शुड बी 0.0175 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय f डैश a। f डैश a का वैल्यू कितना आया था, माइनस हाफ। जब माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये दिखेगा cos ऑफ a प्लस h। a कितना था, a was 30 डिग्री, h is 30 मिनट्स। तो अगेन ये तो क्वेश्चन ही बनेगा जो अपने को चाहिए था, दिस शुड बी cos ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ 866 माइनस 0.0175 होल अपॉन 4। इस वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी को मैं लिखूंगा कैंसिल आउट करके 0.004 एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास रिमाइंडर 3, दैट मीन्स 8, 0.0048, ठीक है। नाउ इसको अगर मैं फर्दर 8 into this, या इसको अगर मैं फर्दर आगे आंसर निकालूं तो दिस शुड बी cos ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल्स टू 0.866 माइनस 0.0048। सो फाइनली क्या आना चाहिए अपने पास, ये आएगा cos ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सबट्रैक्ट किया हम लोगों ने, सो दिस बिकम्स 2, मतलब 0.8, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 66 माइनस 4, सो 0.862 अप्रोक्सीमेटली लिखा है मैंने ऑब्वियसली, दैट शुड बी 0.862 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बेसिकली। अब लॉजिकली इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। यू नो कि कॉस में जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं वैल्यू कम होती है। कॉस का 30 का वैल्यू दे रखा है अपने को 0.866, तो 30 से आगे जाओगे तो वैल्यू कम होना चाहिए। दिस वाज 866, अपना आंसर क्या आया है 862, डेफिनेटली वैल्यू कम हो गया है। इसी सेम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बाय टेकिंग साइन। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 30 मिनट्स, बिकॉज यू नो कि साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ विच इज 0.5, तो साइन 30 डिग्री 30 मिनट्स का वैल्यू इसी प्रोसेस से क्या आना चाहिए, 0.5 से स्लाइटली बड़ा। आप चाहो तो इसको वापस से क्रॉस चेक कर सकते हो बाय टेकिंग इट एज साइन। अगेन one of the most important step in this question was this thing, 1 degree is equal to 0.0175 रेडियन। इसको यूज कब करना था, जब कैलकुलेशन में मेरा h आया था एंड h was in degrees, तो मैंने डायरेक्टली इस टेक्निक को यूज किया। सेकेंडली एक कंफ्यूजन जो इसकी वजह से आता है, इसको भी ध्यान रखना कि एक यूनिट मिनट में है और एक यूनिट डिग्री में है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सभी को सेम यूनिट में लेके आओ, एंड जब उनका वैल्यू आपको थ्योरेटिकली यूज करना है सो ऑलवेज प्रेफर रेडियन, कभी डिग्री यूज नहीं करोगे। सपोज किसी क्वेश्चन में पाई भी यूज करने को आया तो आप पाई का वैल्यू या 180 यूज या 360 यूज नहीं करोगे, आप सिंपल सा पाई का वैल्यू यूज करोगे विच इज 3.1416। इन जनरल ये आपको रिलेशन दिया होता है, बट आई वुड प्रेफर कि इस रिलेशन को आप याद रखो, बिकॉज कभी कभी कुछ एग्जाम्स में ऐसा होता है कि डायरेक्टली रिलेशन आपको यूज करना पड़ता है। सो रिमेंबर दिस थिंग, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। सेकेंडली cos 30 का या sin 60 का वैल्यू आप याद रखते हो √3/2, इसको भी इस वे में याद रखो, इट इज इक्वल टू 0.866। अदरवाइज आपको √3/2 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 0.866। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्वेश्चन वाज प्योरली बेस्ड अपॉन अप्रोक्सीमेशन, बट क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री था सो थोड़े से चेंजेस हुए विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We need to find the value of tan inverse of 0.99 if pi is equal to 3.1416। इस वैल्यू को ध्यान में रखो बिकॉज हर बार वैल्यू दिया नहीं होगा, जनरली आप इसको याद रखते हो 3.14 तक। नाउ रिमेंबर pi का वैल्यू इज 3.1416। अगेन we need to find the approximate value of tan inverse 0.99। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। फंक्शन अज्यूम क्या करने को दिख रहा है हमको यहाँ पे, सो डायरेक्टली दिख रहा है कि जो फंक्शन है उसको आई कैन अज्यूम
tan इनवर्स x बिकॉज tan इनवर्स का फंक्शन है और x की प्लेस पे 0.99 लिखा हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज वैल्यू ऑफ a. tan इनवर्स के अंदर ऐसा कौन सा नंबर होगा 0.99 के नियरेस्ट जिसका वैल्यू मुझे पता है. तो क्या हमको tan इनवर्स 1 पता है? बिल्कुल, tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4. तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा a इज इक्वल टू 1. अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि जो h है वो कैसे निकलेगा. तो a आपने एज्यूम किया है 1, एक्चुअल वैल्यू इज 0.99, मतलब आपका एक्चुअल वैल्यू a से 0.01 कम है तो अपना h हो जाएगा अगेन नेगेटिव. तो यहाँ पे आएगा h इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.01. बी केयरफुल, जिस क्वेश्चन में आपका वैल्यू a से बड़ा है वहां पे h पॉजिटिव, जिस क्वेश्चन में आपका वैल्यू a से छोटा है वहां पे h नेगेटिव. ठीक है, अब ये तो हो गया f ऑफ x, a और h के बारे में. नेक्स्ट होता है अपने पास f ऑफ a का वैल्यू. f ऑफ a मतलब क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में x की प्लेस पे हम a पुट करेंगे. सो इट शुड लुक लाइक tan इनवर्स ऑफ a और a का वैल्यू है 1. सो फाइनली ये दिखेगा tan इनवर्स ऑफ 1. tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट इट शुड बी पाई बाय 4. सो ये तो क्लियर है. अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे मिस करते हो, मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को यूज नहीं कर सकता. मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जब आंसर मेरा पाई के फॉर्म में आया है तो मैं पाई का वैल्यू यूज करूंगा विच इज 3.1416. तो मैं यहीं पे उसको सॉल्व करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. f ऑफ a का वैल्यू आना चाहिए 3.1416 होल डिवाइडेड बाय 4. दैट मीन्स ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट किया इसको. सो फाइनली आएगा अपने पास 0.734. दैट मीन्स 8. फिर अपने पास आएगा 21. दैट मीन्स 5 and 16 4. सो इट शुड बी 0.7854. फाइनली ये मुझे वैल्यू मिलेगा किसका, f ऑफ a का. अगेन जो प्रॉपर्टी लास्ट क्वेश्चन में था कि अगर पाई या फिर कोई डिग्री का फॉर्म बना है तो उसको आप रेडियन के फॉर्म में सॉल्व करोगे. यहाँ पे डायरेक्टली रेडियन था तो मैंने पाई को 180 नहीं लिखा, मैंने पाई को क्या लिखा 3.1416. नाउ अब मुझे f डैश a निकालना है. f डैश a निकालने के लिए पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, f डैश x का वैल्यू. f ऑफ x अगर tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, इट वाज 1/1 प्लस x स्क्वायर. f डैश x हुआ 1/1 प्लस x स्क्वायर. तो f डैश a कितना हो जाएगा, f डैश a होगा 1/1 प्लस a स्क्वायर. और आई कैन से f डैश a का वैल्यू है 1, तो ये आना चाहिए मेरे पास 1/2. ये होगा अपना f डैश a का वैल्यू. नाउ अब मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ. फॉर्मूला क्या था, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश a. f ऑफ a प्लस h, f ऑफ x कितना लिया हमने, tan इनवर्स x. तो f ऑफ a प्लस h कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a. मतलब ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स a प्लस h टाइम्स, सॉरी ये तो वैल्यू हमको पता है ना, हमने अभी सॉल्व कर लिया है. f ऑफ a का वैल्यू कितना निकाला था तो हमने जस्ट अभी डिराइव किया, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं वैल्यू को. f ऑफ a हमने सॉल्व किया है, इट इज 0.7854. सो दिस शुड बी 0.7854 प्लस h. h कितना था अपने पास, h वाज माइनस ऑफ 0.01. सो प्लस की जगह माइनस कर दूं, माइनस 0.01 इंटू f डैश ऑफ a. f डैश ऑफ a मतलब कितना हो गया 1/2. सो माइनस इंटू 1/2. सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स ऑफ a प्लस h. a कितना लेंगे 1, h इज नथिंग बट 0.01 विद अ नेगेटिव साइन. तो यहाँ दिखेगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0.01. दिस शुड बी इक्वल टू 0.7854 minus 0.01 upon 2, so that should be 0.005 with a negative sign. So finally मुझे आंसर मिलेगा tan inverse of 0.99 is equal to, यहाँ पे subtract किया तो finally ये क्या हो जाएगा 0.7804. So ये होगा अपना final answer. That should be approximate value of tan inverse of 0.99. Again approach में कोई changes नहीं थे, function assume किया a and h and rest of the processes as it is. The only difference was कि यहाँ पे pi का value use हुआ था which was 3.1416. Rest of the things are as it is. Okay, next question देखते हैं. So this is one of the again variety of question.
यहाँ हमने बोला क्या था, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1.98। बेसिकली क्या हुआ, जब x को आप यहाँ पुट करोगे तो अजीब से फैक्टर्स बनेंगे, 1.98 का क्यूब 5 टाइम्स 1.98 का स्क्वायर। देयर आर टू अप्रोचेस, या तो आप पहले हर एक का इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, मतलब 1.98 का क्यूब निकालो यूजिंग द सेम टेक्निक, 1.98 का स्क्वायर निकालो, या फिर इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं समझना। अपना अप्रोच क्या था, अपना अप्रोच था कि सबसे पहले आप फंक्शन बनाओ, बट द बेनिफिट विद दिस क्वेश्चन इसके फंक्शन तो हमको पहले ही दे रखा है, फंक्शन हमको गिवन था डायरेक्टली, तो मैं उसी एफ ऑफ एक्स को एज इट इज यूज कर लूंगा। मेरा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट शुड बी एक्स क्यूब प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये अपना हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज ए। ए मतलब वो वैल्यू जिसको पुट करने पे एक नोन वैल्यू मिले, ठीक है। 1.98 जब पुट कर रहा हूं तो कुछ तो अजीब सा नंबर मिलेगा पॉइंट के साथ, तो 1.98 का क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा होना चाहिए, 2, बिकॉज जब x को 2 पुट करोगे तो आपको एक नोन वैल्यू मिलेगा बेसिकली, और वो क्या होगा 1.98 का क्लोजेस्ट नोन वैल्यू। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 2। अगेन कंफ्यूज नहीं होना, a इज दैट वैल्यू जिसको पुट करते हैं, जो आंसर आता है वो नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज h। क्या बताया था मैंने कि a से आपका वैल्यू जितना अगर कम है तो h नेगेटिव, a से आपका वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव। तो आपका वैल्यू जो हमको फाइंड करना है वो क्या है 1.98, a हमने कितना अज्यूम किया है 2, तो h होना चाहिए माइनस ऑफ 0.02। इसी चीज का ध्यान रखना, बिकॉज h के प्लस माइनस से क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस आएगा। इन दी एंड लॉजिकली इसको पकड़ सकते हो कि आपका आंसर टेक्निकली या लॉजिकली करेक्ट आया है कि नहीं, बट स्टिल कैलकुलेशन का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बी केयरफुल, ये h का पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान रखना। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जिस वैल्यू या जिस पॉइंट पे आपको सॉल्व करना है, अगर वो a से छोटा है तो आपका h नेगेटिव, अगर वो a से बड़ा है तो आपका वैल्यू पॉजिटिव h का। नाउ ये तो हो गया सिंपल अपने पास फंक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, f ऑफ a का वैल्यू निकालते थे। इस केस में f ऑफ a हो जाएगा अपने पास a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3, और a कितना था अपने पास 2, तो यहाँ से f ऑफ a का वैल्यू आएगा 2 क्यूब मतलब 8, 2 स्क्वायर इज 4, 4 into 5 is 20, 2 into 2 is 4 plus 3। सो फाइनली यहाँ से मुझे f ऑफ a का वैल्यू मिला, दिस शुड बी इक्वल टू 28 माइनस 1 मतलब 27। ये हो गया अपना f ऑफ a का वैल्यू। नेक्स्ट हमको निकालना था f डैश a, जिसके लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, f डैश x का वैल्यू। f ऑफ x है दिस, तो f डैश x कितना हो जाएगा, दिस शुड बी 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब 10x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन तो माइनस 2। सो फाइनली f डैश x मिला अपने को 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2। यहाँ से आई कैन से f डैश a कितना आ जाएगा अपने पास 3a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 2। a का वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू 2, सो f डैश ऑफ a ये क्या आ जाएगा 3 into 4 that is nothing but 12। next is 10 into 2, ये आ जाएगा अपने पास 20। next is minus of 2, so यहाँ पे minus 2, मतलब f dash of a is equal to, यहाँ पे आ गया अपने पास 32 minus 2 मतलब 30। ये हुआ अपना f dash a। now the only thing remain is use of the formula। formula क्या था, f of a plus h is equal to f of a plus h times f dash a। now f of a plus h, अब यहाँ पे a कितना था अपने पास 2, h है माइनस ऑफ 0.02, तो मैं उसको f ही लिखता हूँ बिकॉज फाइनली मुझे वही फाइंड आउट करना था। आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1.98। सो f ऑफ 2 माइनस 0.02 इज इक्वल टू f ऑफ a कितना सॉल्व किया है 27 प्लस h। अब h जो है अपने पास वो तो नेगेटिव आया था, इट वाज माइनस ऑफ 0.02, तो ये माइनस हो जाएगा 0.02 इनटू f डैश a। f डैश a कितना हो गया अपने पास 30। सो फाइनली इसको मैं सिंपलीफाई करता हूँ तो ये बनेगा f ऑफ 1.98 एग्जैक्टली विच वाज माय क्वेश्चन जो मुझे सॉल्व करना था, इज इक्वल टू 27 माइनस 0.02 इनटू 30, तो ये तो बनेगा 0.6। 27 माइनस 0.6, तो यहाँ से अपने को आंसर मिलेगा f ऑफ 1.98 इज इक्वल्स टू 27
-0.6 मतलब ये हो गया 26.4, तो इस टर्म का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगा दैट शुड बी 26.4 एट x इज इक्वल टू 1.98। अब ये डिफरेंस क्या था समझना, अगर मैं चाहता तो मैं इन वैल्यूज को सेपरेटली सॉल्व करता फिर पुट करता तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता, बिकॉज उस केस में मुझे दो टर्म को या दो क्वेश्चन को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता, फाइनली ऐड करना पड़ता। बट अभी हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे वैल्यू को ही फंक्शन एज्यूम कर लिया तो अपना आंसर इजीली आ गया। सेकंड डिफरेंस इज कि जब आप दोनों को डिफरेंटली सॉल्व करते तो फिर आपको दो अप्रोक्सीमेशंस डिफरेंट मिलते जिनका सम माइट बी एट अ ग्रेटर डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस आंसर, बिकॉज यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन एक बार ही अप्लाई हुआ है तो मुझे जो वैल्यू मिला है वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत क्लोज होना चाहिए। दिस वुड बी द एक्चुअल वैल्यू, बट जब कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यू यहाँ तक तो करेक्ट है, इसके आगे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज अपने अकॉर्डिंग इट इज अप्रोक्सीमेटली 26.40, इट कुड बी 26.41 और 39 बेसिकली, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा अपने पास, बट अप्रोक्सीमेटली हमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है। सो द होल एंड सोल आइडिया अबाउट अप्रोक्सीमेशन वाज जस्ट टू यूज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से किया था, ये डिराइव किया था हमने डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन से। सो दिस वाज ऑल अबाउट अप्रोक्सीमेशन के इस पार्ट को हम कैसे यूज करते हैं और क्या होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बेसिकली अप्रोक्सीमेशन का जो भी असाइनमेंट है दैट इज नथिंग बट आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.2 दैट इज ऑफ पार्ट 2 बेसिकली वो अपलोड कर रखा है, तो उसको आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है टू प्रैक्टिस दिस कंप्लीट पार्ट। ज्यादा कुछ भी लेंथी नहीं है, इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते बिकॉज क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं और ज्यादा वैरायटीज भी नहीं है, बट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पार्ट को सॉल्व कर लेना तो आपका बोर्ड का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट अप्रोक्सीमेशन। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी वुड स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन एज रेट मेजर, कि रेट मेजर के वे में उसको यूज कैसे करते हैं। थैंक यू।